फाइनेंशियल फ्रीडम, सरल भाषा में उदाहरणों सहित। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम यानी आर्थिक आजादी की। हर कोई चाहता है कि उसकी जिंदगी में पैसे की टेंशन ना हो, सुबह उठकर ऑफिस जाना जरूरी ना हो, जब मन करे तब काम करें, जहां मन करे वहां जाएं। लेकिन ऐसा तभी मुमकिन है जब हम पैसों के बारे में समझदारी से सोचें और सही फैसले लें। सबसे पहली और जरूरी बात है सोच को बदलना। अक्सर लोग मानते हैं कि अमीर बनना किस्मत या जन्म पर निर्भर है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप मेहनत के साथ साथ समझदारी से चलें तो आप भी वित्तीय आजादी पा सकते हैं। उदाहरण के लिए दो दोस्त थे, अमित और रोहित। दोनों की तनख्वाह 30,000 रुपए थी। अमित हर महीने मोबाइल, शॉपिंग और घूमने में पैसे उड़ा देता था। वहीं रोहित ने 5,000 रुपए हर महीने बचत करना शुरू कर दी। कुछ साल बाद रोहित ने वही बचत म्यूचुअल फंड में लगाई और एक फ्लैट खरीदकर किराए पर चढ़ा दिया। अब रोहित के पास अपनी नौकरी के अलावा किराए और निवेश से भी पैसा आने लगा। दूसरी अहम बात है पैसे की समझ। हमें ये जानना जरूरी है कि एसेट क्या है और लायबिलिटी क्या है। एसेट वो है जो हमारे लिए पैसा लाता है और लायबिलिटी वो है जो पैसा ले जाती है। जैसे एक फ्लैट जो किराए पर है, एसेट है, वहीं ईएमआई पर ली गई कार लायबिलिटी है। अगर आपने 15,000 रुपए ईएमआई देनी है तो वो एसेट नहीं, बोझ है। यही फर्क अमित और रोहित में था। अमित ने ईएमआई पर बाइक ली, रोहित ने वो पैसे म्यूचुअल फंड में डाले। सिर्फ एक नौकरी या इनकम सोर्स पर टिके रहना फाइनेंशियल फ्रीडम की राह नहीं है। अगर कभी नौकरी चली गई तो आपकी इनकम भी खत्म। लेकिन अगर आपके पास कई जरिए हैं, जैसे प्रॉपर्टी का किराया, यूट्यूब से कमाई, फ्रीलांसिंग या म्यूचुअल फंड से रिटर्न, तो आपको पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। जैसे अनुज की कहानी, वो नौकरी के साथ ऑनलाइन ट्यूशन देता है और एक यूट्यूब चैनल भी चलाता है। नौकरी में जो दिक्कत आए उसका दूसरा जरिया तैयार है। बचत की आदत डालना बहुत जरूरी है। जो लोग जितना भी कमाते हैं सब खर्च कर देते हैं, वो फाइनेंशियल फ्रीडम से दूर ही रह जाते हैं। खर्च करने से पहले अपनी बचत निकालना सीखिए। मान लीजिए आपकी तनख्वाह 30,000 रुपए है, तो सबसे पहले 5,000 रुपए बचत या निवेश में डालिए, फिर बाकी पैसों में खर्च कीजिए। जैसे रीना और सीमा दोनों की आय 25,000 रुपए थी। रीना हर महीने 5,000 रुपए बचाती थी और बाकी 20,000 रुपए में अपना घर चलाती थी। सीमा पूरी तनख्वाह खर्च कर देती थी। कुछ साल बाद रीना के पास एक इमरजेंसी फंड था, जबकि सीमा उधार मांगती रह गई। निवेश करना समझदारी है। अगर आप अपने पैसों को बैंक अकाउंट में पड़े रहने देंगे तो वो धीरे धीरे अपनी कीमत खो देगा। महंगाई के हिसाब से आपके पैसों की वैल्यू घटती जाती है, लेकिन अगर वही पैसा आप एसआईपी, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट या प्रॉपर्टी में लगाएं तो वो पैसा आपके लिए पैसा बनाएगा। जैसे सुनील ने 2,000 रुपए की सिप शुरू की और 10 साल बाद वो रकम 5 लाख रुपए हो गई। वहीं रवि ने बैंक में पैसे रखे और 10 साल बाद भी वो 2 से 3% बढ़े। एक और जरूरी चीज है इमरजेंसी फंड। कोई भी बड़ी परेशानी अचानक आ सकती है, बीमारी, नौकरी जाना या कोई हादसा। अगर आपके पास 6 से 12 महीने का खर्चा इकट्ठा है तो आप ऐसे वक्त में भी चैन से रह सकते हैं। जैसे अजय के पास नौकरी जाने के बाद 6 महीने का खर्च पहले से सेव था, इसलिए वो आराम से नई नौकरी ढूंढ सका। लक्ष्य बनाना बेहद जरूरी है। अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो ये तय करना होगा कि किस उम्र तक कितनी रकम इकट्ठा करनी है। अगर बिना लक्ष्य के चलोगे तो कभी मंजिल तक नहीं पहुंचोगे। जैसे गीता ने 25 की उम्र में प्लान किया कि 35 तक 50 लाख इकट्ठा करेगी। उसने निवेश शुरू किया और लक्ष्य की तरफ बढ़ती रही। वहीं सीमा ने बिना सोचे पैसे खर्च किए और 35 की उम्र में भी खाली हाथ थी। सबसे बड़ी बात पैसिव इनकम बनाना। पैसिव इनकम मतलब ऐसा पैसा जो आपके सोते वक्त भी आता रहे, जैसे प्रॉपर्टी का किराया, यूट्यूब या इंस्टाग्राम से कमाई, डिजिटल कोर्स, किताबें या ऑनलाइन बिजनेस। उदाहरण के लिए अनुज ने एक ई बुक लिखी और बेचनी शुरू की। अब वो किताब हर महीने बिकी और पैसे आते रहे, भले ही अनुज कहीं घूम रहा हो। अगर आप ये सब बातें ध्यान में रखेंगे तो जल्दी ही फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते पर बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों,
अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए आपकी सबसे पसंदीदा बात कौन सी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ऐसे ही जबरदस्त जानकारी वाली वीडियो लेकर मैं फिर हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।